हालेलुया। यसु मसीह के अज़ीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। एक बार फिर खुदा ने मौका दिया कि आपके साथ खुदा का ज़िंदा कलाम शेयर कर सकूं। हालेलुया। अज़ीज़ो, ये बहुत दिन जो है वो बाबरकत हैं, फ़तह के दिन हैं। हालेलुया। और आज मेरा टॉपिक है कि रोज़ा सरफराजी बख्शता है, फ़तह बख्शता है। और ये दिन जो है यसु मसीह के फाके के दिन थे, फ़तह के दिन थे। हालेलुया। और उसने अपनी खिदमत के आगाज़ से फाका किया, रोज़े रखे और खुदा ने उसको फ़तह बख्शी। आए हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से देखते हैं मत्ती की अंजील 4 बाब और उसकी पहली वर्स हम पढ़ेंगे। खुदा के ज़िंदा कलाम में यूँ मरकूम है, उस वक्त रूह यस्सू को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उससे भूख लगी। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर बरकत बख्शे। हालेलुया। अजीज़ो, खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा हमें सरफराजी बख्शता है। और जब हम उसके हजूर फरियाद करते हैं, जब हम उसके हजूर दुआ करते हैं, रोज़े रखते हैं, तो खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है। दुआ और रोज़ा जो है वो सरफराजी बख्शता है। और हम खुदा के कलाम में से अभी जो हमने वर्स पढ़ी है, हम देखते हैं कि यसु मसीह ने 40 दिन का एक फाका किया है। और ये फाका उसने इसलिए किया क्योंकि वो आजमाया जा रहा था, और उसने खिदमत के आगाज़ से खुदावंद के हुजूर में फाका किया। और लिखा है कि आखिरकार उसको भूख लगी। उसने 40 दिन का फाका किया, और इस ज़माइश में जो बहुत सारी उसकी आजमाइशें हुई हैं इन दिनों के अंदर, तो यसु मसीह ने उस पर फ़तह पाई है। हालेलुया। रोज़ा हमें फ़तह बख्शता है, रोज़ा हमारी फ़तह के लिए है, रोज़ा हमारी सरफराजी के लिए है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो खुदा हमारे दिल को देखता है, हमारे मकसद को देखता है, हमारी संजीदगी को देखता है, हमारे दिलचस्पी को देखता है कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, और खुदा हमें सरफराजी बख्शता है। हालेलुया। इसलिए हमें ना सिर्फ इन 40 दिनों के अंदर बल्कि हर दिन हफ्ते में या साल में हमें रोज़े रखने चाहिए। हमें रूहानी जो तरक्की के लिए रोज़े रखते रहना चाहिए, ताकि हम रूहानी तौर पर जो है वो ताकत और क़ुव्वत पाते रहें और फ़तहमंद रहें। रोज़ा हमें जो है वो फ़तह बख्शता है, वो हमें कमज़ोरियों में उठा खड़ा करता है, वो आजमाइशों से हमें निकालता है, वो हमें आजमाइशों में से बचाता है। हालेलुया। और जैसे लिखा है कि आखिरकार उससे भूख लगी। जो भूख है ये इंसान की ज़रूरत है, उसे खाने की ज़रूरत है, और वो खाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसे मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, कई दफ़ा वो लालच भी करता है, कई दफ़ा वो जो काम सही नहीं होते वो करता है ताकि वो रोटी कमा सके, उसको खाना मिल सके। और हम देखते हैं कि जैसे पिछले दिनों में कोरोना वायरस में लोग जो हैं वो घरों में थे, और लोगों ने ज़्यादा खाना पीना शुरू कर दिया, क्योंकि वो घर में रहते थे और वो किचन के तरफ जाते थे, और जो भी उन्हें मिलता था वो खाते थे। उनको लोगों ने ज़्यादा तादाद में खाना शुरू कर दिया। लेकिन कलाम कहता है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। हालेलुया। जैसे यसु मसीह के सामने भी अबलीस ने जो है ये आजमाइश रखी। उसने कहा कि, क्योंकि लिखा है कि उसको आखिरकार भूख लगी, और अबलीस ने उसे कहा आजमाने के लिए, उसने कहा कि अगर तू ये खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह के रोटियाँ बन जाए। लेकिन यसु मसीह जानता था कि वो उसे आजमा रहा है। तो कई दफ़ा हमारी भी आजमाइश होती है, टेस्ट होता है। हम अपनी रूहानी ज़िंदगी में, हम अपनी ज़िंदगी में आजमाए जाते हैं, और हम देखते हैं कि यसु मसीह ने उसे क्या जवाब दिया। उसने खुदा के कलाम की वर्स को कोड किया। उसने कहा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदावंद के मुँह से निकलती है। तो अजीज़ों, हमें क्या करना है? हमें खुदा के हुजूर में वफ़ादार रहना है, और जब हम वफ़ादार रहेंगे तो खुदा हमारी दुआ का, हमारे रोज़ों का जवाब देगा। खुदा हमारे दिल की पाकीज़गी चाहता है, खुदा हमें वफ़ादार देखना चाहता है, खुदा अपने कामों में हमें वफ़ादार देखना चाहता है। कई दफ़ा हम तल्लुकात में वफ़ादार नहीं होते, कई दफ़ा हम अपने काम जहाँ पर बिज़नेस काम करते वहाँ पर वफ़ादार नहीं होते। बहुत सारे कामों में जो है हम ईमानदारी नहीं करते, तो इससे हमारी दुआएं और हमारे रोज़े जो हैं वो आसमान पर नहीं सुने जा सकते। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम्हारे और मेरे दरमियान गुनाह ने जो है दूरी पैदा कर दी है,
इसलिए कि जैसे मैं सुनता नहीं हूँ। यशायाह 58 बाब में लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें खुदा के हजूर रास्ते से चलना है ताकि हमारी दुआ सुनी जाए। तो यीशु मसीह ने इन दोनों के अंदर फाका किया और खुदा के हजूर जो है वो उन तमाम आजमाइशों पर उसने फ़तह पाई। तो ये रोज़ा जो है हमारी फ़तह के लिए है। हम अब किसी मकसद के लिए भी रोज़ा रखते हैं, खुदा के हजूर अपनी रूहानी तरक्की के लिए रोज़ा रखते हैं, या खुदा के कलाम को समझने के लिए रोज़ा रखते हैं, या अपनी दुआया ज़िंदगी की मजबूती के लिए रोज़ा रखते हैं, या अपनी कलीसिया के लिए रोज़े रखते हैं, या हम उन गुनाहगार लोगों के लिए रोज़ा रखते हैं कि वो निजात पाएँ, या हम किसी मुसीबत में होते हैं तो हम रोज़ा रखते हैं, दुआ करते हैं। तो दुआ और रोज़ा हमें फ़तह बख्शती है। हालेलुया। हमने इस तरह से रोज़ा रखना है कि हम खुदा के हजूर जो है वफ़ादार हों, तो खुदा के तालब हों। हम पुराने अहदनामे में देखते हैं कि वहाँ पर रोज़े के बारे में लिखा है कि जब वो रोज़ा रखते तो वो खुदा के तालब होते थे और वो राख और खाक पर बैठते थे और अपने गुनाहों का इकरार करते थे और तौबा करते थे, और फिर खुदा उनकी दुआ का जवाब देता था, उनके रोज़े का जवाब देता था। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने अपनी खिदमत के आगाज़ से रोज़े रखे, फाका किया और वो उसने फ़तह पाई इब्लीस पर। तो रोज़ा जो हमें फ़तह बख्शता है, हम मुश्किलात में हैं तो खुदा हमें फ़तह बख्शेगा, हम बीमारी में हैं खुदा शिफा देगा, हमें फ़तह देगा, हमें माली तौर पर मुश्किलात है खुदा हमें माली तौर पर बरकत देगा और फ़तह देगा, और आप सरफराजी पाएंगे। हालेलुया। हम आस्तर को देखते हैं कि आस्तर ने अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए रोज़ा रखा। जब मर्दगी बादशाह के फाटक के सामने आकर चलाया है और उसने खाक डाली अपने ऊपर और टाट ओढ़ा है, क्योंकि लिखा है कि बादशाह के फाटक के अंदर कोई शख्स उदास होकर या टाट ओढ़ कर नहीं जा सकता था, लेकिन फिर भी मर्दगी वहाँ पर गया है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ है कि जब आस्तर को पता चला कि मर्दगी जो है उसने टाट ओढ़ा है और वो वहाँ पर बैठा है, तो उसने पूछा कि क्या वजह है। तो उसको बताया गया कि तेरी कौम को हलाक करने का हुक्म जारी हुआ है, जितने सोसन में यहूदी हैं वो सारे हलाक कर दिए जाएं, नौजवान बड़े बच्चे बूढ़े सब हलाक कर दिए जाएं, और इस वजह से मैंने टाट ओढ़ा है। और जब वो आस्तर के पास पैगाम लेकर गए, लेकिन आस्तर उसे क्या जवाब देती है, वो कहती है कि मैं 30 रोज़ तक बादशाह के सामने नहीं गई, क्योंकि जो बादशाह के सामने जाता है बगैर बुलाए तो वो कत्ल कर दिया जाता था। तो उसने उसको जवाब मर्दगी को जाकर उन्होंने जवाब दिया मुलाजमों ने। तो मर्दगी ने उसको कहा कि क्या तू ऐसे वक्त में ही बादशाह के ज़ूर यहाँ पर पहुँची है, खुदा ने तुझे पहुँचाया है, और अगर हम नहीं बचेंगे, तेरी कौम नहीं बचेगी, तो तू भी वहाँ पर महफूज नहीं है। तो कई दफ़ा खुदा हमें किसी मकसद के लिए किसी जगह पर रखता है और हम वहाँ पर खुदा के काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। हालेलुया। अपनी कौम के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने ख़ानदान के लिए खुदा ने हमारी ज़िंदगी में मंसूबे रखे हैं। जो खुदा के लोग हैं वो खुदा के काम करते हैं, खुदा उनको इस्तेमाल करता है। हालेलुया। आप खुदा के लोग हैं, आपके रोज़े, आपकी दुआएँ जो है वो बामकसद हैं, और खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। और हम देखते हैं कि आस्तर ने कहा, जब उसने अपनी कौम के बारे में सुना, जब उसने ये अल्फाज सुने कि उसकी कौम जो है वो हलाक होने को है, तो उसने कहा कि जाओ सारे यहूदी जो है वो रोज़ा रखो मेरे लिए, मैं भी रोज़ा रखूँगी और मेरी सहेलियाँ भी रोज़ा रखेंगे, और 3 रोज़ तक हम ये रोज़ा रखेंगे। और हम देखते हैं कि उन्होंने 3 दिन तक रोज़ा रखा, रोज़े में रहे, उन्होंने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, रोज़ा रखा, और खुदा ने दुआ का जवाब दिया और आस्तर को सरफराज किया, उसकी कौम को सरफराज किया, और वो दूर से बैठी हुई है, और बादशाह ने उस जगह पर जहाँ पर वो जा नहीं सकती थी वो वहाँ पर बैठी ताकि वो बादशाह को नज़र आए, क्योंकि उसने पैगाम भेजा था कि मैं मरी सो मरी या हलाक हुई, लेकिन वो उसने अपनी कौम के लिए ईमान रखा, खुदा पर भरोसा किया, फास्टिंग की, और वो वहाँ पर बैठी और वो बादशाह की नज़र में मकबूल हुई। और बादशाह ने उसे बुलाया, उसने कहा कि आस्तर तुझे आधी सल्तनत तक दी जाएगी। तो खुदा हमें सरफराज करता है, रोज़े से हम सरफराज होते हैं। हालेलुया। हमारे रोज़े, हमारी दुआएं खुदा के हुजूर पहुंचती हैं, और इस तरह वहाँ पर खुदा ने आस्तर को इस्तेमाल किया और उसकी कौम बच गई और उसको सरफराजी मिली। हालेलुया। मर्दगी को सरफराजी मिली। जब हम खुदा के हुजूर रोज़ा रखते हैं, दुआ करते हैं, तो जो हम सरफराजी पाते हैं। हालेलुया। खुदावंद इस कलाम से आपको बरकत दे। आप रोज़ा रखें, आप दुआ करें, खुदा की हजूरी में ठहरें, और नए ऐदनामे का रोज़ा
है कि खुदा अब हमारे अंदर रहता है, खुदा हमारे साथ रहता है, हम उसके रूल कुद्दस से भरे हुए हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे अंदर हूँगा। अब हमें रूहानी तौर पर रोज़ा रखने की ज़रूरत है, रूहानी तौर पर मजबूत होने के लिए रोज़ा रखने की ज़रूरत है, खुदा के कलाम को समझने के लिए रोज़ा रखने की ज़रूरत है, अपने बच्चों के लिए रोज़ा रखें कि वो रूहानी तौर पर तरक्की करें, वो खुदा के पास आएँ और हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। हालेलुया। आज हमने सीखा है कि रोज़ा सरफराजी बख्शता है। यीशु मसीह ने फाका की और फतह पाई, आस्तर ने रोज़ा रखा। इसी तरह बहुत सारे ईमानदार आज भी रोज़ा रखते हैं और कामयाबी पाते हैं, फतह पाते हैं, अपनी खिदमत में, अपने कामों में आगे बढ़ते हैं, खुदा के नाम को जलाल देते हैं। खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया, आमीन।